हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे आकाशिक रिकॉर्ड को कैसे पढ़ा जाए। हम सभी अपने जीवन में ऐसे क्षणों का अनुभव करते हैं जब हम शारीरिक या भावनात्मक संघर्ष के साथ अपनी निराशा से थक जाते हैं और जीवन लगभग असहनीय लगता है। जब हम इन मुद्दों पर विचार करते हैं तो हम में से कई नकारात्मक पैटर्न को नोटिस करना शुरू कर देते हैं और हम जीवन के विभिन्न पहलुओं में उन्हें दोहराते रहते हैं। हालांकि हम उसे जानते हैं और समझते हैं, उसके बावजूद हम उत्तेजित हो जाते हैं और उन भावनाओं से ऊपर आने में असमर्थ होते हैं। आकाशीय अभिलेख शब्द की उत्पत्ति शब्द आकाश से हुई है, जिसका संस्कृत में वातावरण या ईथर अर्थ है। सीधे शब्दों में कहे तो आकाशिक रिकॉर्ड एक विशाल पुस्तकालय है जिसमें हर वस्तु की रिकॉर्डिंग होती है, जो कभी अतीत में हुई हो, जो कुछ भी वर्तमान क्षण में हुआ हो और जो कुछ भी भविष्य में होने वाला हो, वह सब कुछ रिकॉर्ड होता है। आकाशीय रिकॉर्ड को अनंत के माध्यम से प्रत्येक आत्मा की यात्रा का रिकॉर्ड भी कहा जाता है। आकाश को हमारे ब्रह्मांड का मौलिक तत्व माना जाता है, जिसमें से अन्य सभी तत्व निकले हैं। प्रत्येक आत्मा के अनंत जीवन काल की रिकॉर्डिंग आकाश तत्व में मौजूद है। आइए इसको गहराई से बेहद के ज्ञान के दृष्टिकोण से समझते हैं। अनंत अनंत ब्रह्मांड है और अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अलग अलग रचयिता है। ब्रह्मांडों के रचयिता ब्रह्मांडों के केंद्र अर्थात परम धाम में रहते हैं। ब्रह्मांड के केंद्र के परम धाम में उनके रचे ब्रह्मांड की हर एक चीज, हर एक रचना का, हर एक हलचल का और हर ब्रह्मांड में रह रही हर एक आत्मा का, एक एक पल का, भूत भविष्य और वर्तमान का सारा रिकॉर्ड है। हमारे सूक्ष्म और स्थूल लोकों में जितने भी आयाम हैं, हर आयाम में परत तत्वों के छोटे छोटे कण होते हैं जो उस आयाम को चलाते हैं। परम तत्वों के कणों में भी उस आयाम का सारा रिकॉर्ड है। हमारी धरती की मिट्टी के कण में, पानी की हर एक बूंद में, वायु तत्व के एक एक सेल में भी उस आयाम का रिकॉर्ड लिया जा सकता है। ब्रह्मांडों में अनंत काल का रिकॉर्ड समाया हुआ है। यह भी एक तथ्य है कि आज तक धरती पर जितनी भी बातें कही गई है तथा जितने भी शब्द बोले गए हैं, उनके कंपन आज भी किसी न किसी रूप में वायुमंडल में विचरण कर रहे हैं। यह बहुत संभव है कि श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता ज्ञान आकाशीय रिकॉर्ड रूपी पुस्तकालय से दोबारा वैसा का वैसा हुबेहूब खोजा जा सकता है। यदि हम अपने आत्मा को आकाशिक रिकॉर्ड को जानना चाहते हैं या हमें किन्हीं भी ब्रह्मांडों या आयामों की रिकॉर्डिंग्स को समझना है, तो हमें सबसे पहले अपनी यात्रा आत्मदर्शन की ओर ले जानी होगी। मनुष्य अपने आप को आत्मा नहीं, स्थूल शरीर ही समझने लगा है। माया के पर्दे के कारण उसे केवल अपनी 5 तत्वों से बनी देह ही दिखाई देती है। मनुष्य जीवन को अमूल्य जीवन कहा गया है क्योंकि मनुष्य इसी शरीर द्वारा पुरुषार्थ कर सकता है और जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जान सकता है। जब मनुष्य इस शरीर के अभिमान, देह भान को छोड़कर आत्मभाव की अनुभूति करता है, तब उसकी आत्मा की शक्ति और चेतना का स्तर बढ़ता है। जब आत्मा की चेतना की शक्ति बढ़ती है और ऊपर के आयामों में सफल करती है, तब आत्मा जिस लोक या आयामों तक पहुँचती है, वहाँ से रिकॉर्ड आत्मा देख सकती है। हमारे कई ऋषि मुनियों के पास धरती से ऊपर 4, 5, 6 लोकों तक देखने की शक्ति होती है। आत्मस्वरूप में तीसरा नेत्र खुल जाए तो आत्मा में दूसरे आयामों के आकाशिक रिकॉर्ड देखने की शक्ति आ जाती है। पूरे ब्रह्मांड में क्या होने वाला है, भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकते हैं। तुम्हारी आत्मा सीवियर बन जाए तो वे हर सूक्ष्म तरंगे पकड़कर देख सकती है। वे आत्मा जहाँ से आई है वहाँ तक सारा रिकॉर्ड देख सकती है। समझने के लिए, जैसे अगर आत्मा यूनिवर्स से आई है तो वो वहाँ तक का रिकॉर्ड देख सकती है, लेकिन वे आत्मा उसमें ऊपर का आकाशिक रिकॉर्ड नहीं देख सकती। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे शास्त्रों में भी दिया गया है। नारद मुनि जी अनेक विद्याओं में निपुण थे। उनको इतिहास, पुराण, व्याकरण, वेदांत, खगोल, भूगोल, ज्योतिष जैसी कई शास्त्रों का प्रचंड विज्ञान माना जाता था। बाबूजी ने बताया कि नारद जी ज्यादातर ब्रह्मापुरी में रहते थे। नारद जी अपनी आत्मा की शक्ति से 7 लोकों को देख सकते थे, पाताल लोक को भी देख सकते थे। वे अपनी शक्ति से भविष्य को जान सकते थे। वह सब आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ सकते थे।
कोशिकाओं में पड़ी उन जानकारी यानी डेटा को देख सकते थे। इसी तरह कई ऋषि मुनि, कई धर्मों के मैसेंजरों ने भी भविष्यवाणियां की और लोगों को धरती पर भविष्य में होने वाली विपदाओं और आपदाओं के प्रति सचेत किया। यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।